राजस्थान में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने इलेक्शन वॉर रूम में अपने नेताओं के साथ चर्चा करती है तो भाजपा को बाड़मेर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, बाड़मेर वो विधानसभा है जहां पर एक तरीके से जीत का सूखा पड़ा हुआ है भाजपा के लिए, वो भी एक या दो बार नहीं, लगातार 3 विधानसभा चुनावों में। 3 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी के कारण बुरी तरीके से हारी है। पहले मृदुरेखा चौधरी, उसके बाद प्रियंका चौधरी, फिर कर्नल सोनाराम चौधरी। हर बार मेवाराम जैन ने कांग्रेस से टिकट लाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरी तरह से हराया है। और बाद में जब निष्कर्ष निकला तो यह बात सामने आई कि अगर आपसी फूट नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती थी। अब आज चर्चा करेंगे कि आगामी चुनावों में बाड़मेर से विधानसभा का टिकट आखिर मिलेगा किसे। यूँ तो कई नाम हैं, एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों नाम हैं जो बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। लेकिन सबसे सशक्त नाम कौन, यह चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने चल रही है। कई बार कयास लगाए गए कि प्रियंका चौधरी बाड़मेर विधानसभा से सशक्त दावेदार हैं, लेकिन बीते दिनों सतपाल मलिक और उनसे जुड़े लोगों पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद और जिस तरीके से सतपाल मलिक का कई सालों से प्रियंका चौधरी को एक वरदस्त रहा है, उनके ऊपर संरक्षण रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब यह रिस्क लेने के मूड में नहीं है कि प्रियंका चौधरी को टिकट देकर सतपाल मलिक और उनके समर्थकों को मजबूत किया जाए। दूसरी तरफ अगर प्रियंका चौधरी यहाँ से चुनाव न लड़े तो कौन ऐसा चेहरा जिस पर भाजपा दाम लगाए, तो सबसे बड़ा नाम आता है यहाँ पर बायतू के पूर्व विधायक रहे और वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का। जी हाँ, कैलाश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मना सकती है। लेकिन यह सूत्र बताते हैं कि कैलाश चौधरी बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी टीम में बने रहने के लिए उन्हें लोकसभा चुनाव ही लड़ाई पार्टी, तो वो आगे पार्टी के साथ बेहतर काम कर पाएंगे। हालांकि वो संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं और अगर संगठन का आदेश उनको मिलता है तो वे बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब कैलाश चौधरी भी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सबसे बड़ा नाम आता है चौहटन के प्रधान प्रतिनिधि रूपाराम सारण का। रूपाराम सारण एक उद्यमी भी हैं, साथ ही साथ लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और बाड़मेर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए लगातार कई महीनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं। रूपाराम सारण का दावा है कि वो घर घर तक पहुंच रखते हैं और खासकर जाट कम्युनिटी में उनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, जिसके चलते उनको लगता है कि जाट वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है और दूसरी भी कौम उनके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में वो यहाँ से जीत का सेहरा पार्टी के सिर पर बंधवा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ राजनीतिक कयास मात्र हैं, लेकिन जो बातें बार बार कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर में चुनाव कौन लड़ेगा इससे पर्दा उठा सकती है और नाम की घोषणा कर सकती है, तो अब ऐसा लगता है कि वो नाम जिसकी घोषणा अभी 24 घंटे से लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आगे खिसक कर 25 तारीख के आसपास नाम घोषणा हो सकती है। 25 तारीख को अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कई विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम भारतीय जनता पार्टी खोल देगी, ताकि उन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार मेहनत करके सामने कांग्रेस को हरा सके। अब देखना यह होगा कि टिकट किसे मिलती है, लेकिन एक बात तय है कि पार्टी ज़बरदस्त असमंजस में है कि आखिर बाड़मेर में दांव किस पर लगाया जाए।